बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पोम की जो कि फ़र्स्ट ईयर में शामिल है, फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश, लूसी ग्रे। और इस पोएम के पोइट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। बस यहाँ पर यूँ समझ लें कि विलियम वर्ड्सवर्थ का शुमार उन पोइट्स में होता है जिनको रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। एक मूवमेंट चली थी रोमांटिसिज्म की ना, तो उसमें ये कह लें कि जो शुरू के जो पोइट्स थे, जैसे कॉलरेज हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, ये उस दौर का है। तो इन शॉर्ट ये कि ये वो पोइट्स है जिन्होंने नेचर की तारीफ़ की है। तो लूसी ग्रे वाज अ चाइल्ड, और उसको ही सामने रख के इसने ये जो सारी बातें की है वो यही है कि उसको एक नेचुरल ब्यूटी के तौर पर लिया है कि इंसान ज़ाहिर है कि कुदरत का ही एक शाहकार है, और उसी को सामने रख कर ये कह लें कि पूरी कहानी इसने एक नेचुरल फिनोमिना के तौर पर हमारे सामने पेश की है। वो कहता है कि ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। ऑफ्ट असल में शॉर्ट फॉर्म है ऑफन की। ऑफन का मतलब अक्सर होता है। तो ये कहता है कि अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना है। मैं डायरेक्टली तर्जुमा कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए और वक्त कम लगे। और वो कहता है कि जब कभी मैं वाइल्ड से मैं गुज़रा, तो मेरे पास ये चांस था एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब है सुबह सुबह का जो वक्त है, यानी फूट पड़ने का जो वक्त है। फूट पड़ना, दिन की रोशनी फूट पड़ती है ना। फजर के वक्त को भी फजर का वक्त इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त फजर वो जो रोशनी है वो फूटती है। सही। मुझे एक याद आ रही है एग्ज़ाम्पल, ये कुरान करीम से, फ़न फजरत, बस फूट पड़े, मिन हुस्नता अशरत आईना, उससे 12 चश्मे। सही। तो वो फ़न फजरत, फजर से ही तो है। तो देखिए इंग्लिश में भी ज़रा रिलेशन आ गया ना एक। तो अरबिक, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लैंग्वेजेस में सिमिलर होती हैं। तो वो ये कहता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है लूसी ग्रे के बारे में, कहता है कि अक्सर मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था और मैं सुन चुका था, और जब मैं जो है वाइल्ड से, यानी वो बयाबान ज़मीन से गुज़रा, तो मेरे पास ये चांस था सुबह ही सुबह के वक्त कि मैं एक सॉलिटरी चाइल्ड, एक तन्हा बच्ची को देखता। और वो तन्हा बच्ची कैसी थी? नो मेड नो कॉमरेड, उसका कोई दोस्त नहीं था। लूसी ग्रे को इस तरह जाना गया कि वो रहती थी ऑन अ वाइल्ड मूर, एक एक ऐसे खित्ते पर जो कि अनकल्टिवेटेड एरिया था। सही ना। वाइल्ड मूर से मुराद ये बयाबान, जहाँ पर सब्ज़ा ना हो। और वो कहता है कि वो स्वीटेस्ट थिंग थी, यानी ये ऐसी प्यारी चीज़, अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक, ज़ाहिर थी तो वो इंसानी एक बच्ची। तो वो ये कहता है कि ऐसी प्यारी चीज़ की जो कि इंसानियत बिसाइड अ ह्यूमन डोर, कभी ही वो कह लें कि बिसाइड अ ह्यूमन डोर ऐसी बच्ची पली बड़ी हो, मतलब बहुत प्यारी बच्ची थी। इन शॉर्ट ये वो कहता है कि तुम स्पाई तो कर सकते हो फ़ॉन कौन है? हिरन। बोलता है कि हिरन को तुम छुप कर तो देख सकते हो। स्पाई, वैसे स्पाई का मतलब होता है छुप कर देख रहा है ना, जासूसी करना। वो कहता है कि हिरन जो कि वैसी जानवर है, अगर वो खेल रहा हो तुम छुप कर उसको देख तो सकते हो। और खरगोश को तुम देख तो सकते हो कि वो सब्ज़े पर, जबकि ये वो जानवर हैं जो इंसान को देख के फ़ौरन भाग जाते हैं। वो बोलता है कि इनको तो तुम देख सकते हो, हिरन को तुम देख सकते हो छुप कर, और खरगोश को, लेकिन जो लूसी ग्रे का, उस प्यारी बच्ची का जो स्वीट फेस है, विल नेवर मोर बी सीन, उसको कभी भी देखा नहीं जा सकेगा। आगे वो कहता है कि आज रात एक स्टॉर्मी नाइट है। अब ये किसका जुमला था? ये असल में लूसी ग्रे और उसके फादर की कन्वर्सेशन यहाँ पर आ गई है कि आज रात जो है एक तूफ़ानी रात होगी, और तुम्हें ज़रूर टाउन जाना चाहिए। उसके बाप ने लूसी ग्रे को कहा कि तुम्हें ज़रूर टाउन जाना चाहिए, और तुम्हें जो है लालटेन लेके जाना चाहिए, ताकि जो है तुम अपनी माँ को इस बर्फ़ानी इलाके में जो कि बर्फ़ गिर रही है उसमें तुम राह दिखा सको, रोशनी कर सको। तो उसने अपने बाप को ये जवाब दिया कि
विल आई ग्लैडली डू, ये तो मैं ज़रूर जो है खुशी से करूँगी। और टिज़ मीन्स इट इज़, कहा कि ये जो है एक ऐसी आफ्टरनून है जो कि स्कैर्सली, बड़ी खौफनाक है। और जो मिंस्टर क्लॉक वो जो चर्च का जो घंटा होता है उससे मुराद ये मिस्टर क्लॉक से। तो कहा कि मिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्टक टू एंड यॉन्डर इज़ द मून। अभी तो जो है ना मिस्टर क्लॉक ने चर्च पर लगे घंटे ने सिर्फ 2 ही बजाए और मून तो बहुत दूर है। यॉन्डर का मतलब दूर होता है, मतलब दोपहरी का भी वक्त है और अभी तो इतना अंधेरा नहीं हुआ है। ये बारिशों का मौसम हो या तूफ़ानी मौसम हो, अंधेरा होने लगता है ना, वक्त से पहले ही अंधेरा होने लगता है मौसम की वजह से। तो क्या कहा कि एट दिस द फादर रेस हिज हुक, ये कहकर उसके बाप ने अपना हुक उठाया एंड स्नैप्ड अ फॉरगॉट बैंड। फॉरगॉट बैंड का मतलब क्या है? एक ऐसा बैंड होल्डिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स टुगेदर, जो कि तमाम स्टिक्स के बंडल को एक साथ जो है ना होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ये एक ऐसा बैंड होता है। मतलब उसके बाप ने, वो ज़ाहिर है वो काम पे मसरूफ़ था, तो उसने वो बैंड उठाया और बल्कि यूँ समझें कि उसके बाप ने वो हुक उठाया और जो कि फॉरगॉट बैंड को स्नैप किया हुआ था, सामान उठा लिया उसने, इन शॉर्ट यूँ समझ लें। और फिर वो ही पाइल्ड हिज वर्क एंड लूसी ग्रे टुक द लालटेन इन हर हैंड। वो अपने काम में बिज़ी हो गया और लूसी ग्रे ने, लूसी नामी जो बच्ची थी, उसने लालटेन ली इन हर हैंड, अपने हाथ में, और वो चल दी। और फिर लूसी ग्रे क्विकली जो है अपने काम पे चल बसी इन द मैनर ऑफ हर डियर। यूँ समझ लें कि जैसे एक हिरन जो है भागता दौड़ता गुज़र जाता है, वो रवाना हो जाता है, तो इसी तरह वो भी जो है अपनी माँ को टाउन से लेने के लिए चल बसी। और चूँकि बच्ची थी तो कहते हैं कि उसका जो चलना था वो बड़ा प्लेफुली था, खेलती कूदती वो ये कह लें कि स्नो पर वो भागती जाती थी। और उसके जो पाँव थे वो जब पाउडरी स्नो पर, यानी ऐसी बर्फ़ पर जो कि पाउडर की सूरत में थी, जब उस पर पड़ते थे तो उसके पाँव से वो बर्फ़ डिस्पर्स होती थी, बिखर जाती थी, और उसमें से स्मोक, यानी वो ठंडक जो होती है उसकी, बर्फ़ में जो ठंडक होती है उसका धुआं उठता था। लेकिन हुआ क्या कि स्टॉर्म जो है, यानी तूफ़ान जो है, अपने वक्त से पहले ही आ गया और वो ऊपर नीचे भटकती रही बच्ची, यानी पहाड़ियों पर, कभी इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ जाती, कभी उस पहाड़ी पर, और उसने कई पहाड़ियाँ जो है लूसी ने चढ़ी, लेकिन वो टाउन नहीं पहुंच सकी। और यहाँ इसके जो पेरेंट्स थे, जो बदहाल हो चुके थे, वो सारी रात अपनी बच्ची को तलाश करते रहे। कैसे कि वैन शाउटिंग फार एंड वाइड, दूर दराज जाकर उसको शाउट करके, पुकार के, पहाड़ियों पर चल के लूसी ग्रे की आवाज़ें वो लगाते रहे, लेकिन उन्हें नीदर साउंड नॉर साइट, ना तो उन्हें कोई आवाज़ लूसी ग्रे की सुनाई दी और ना ही कोई मंज़र ऐसा दिखाई दिया। मतलब ना लूसी ग्रे दिखती थी ना उसकी आवाज़ आती थी। टू सर्व दैम फॉर अ गाइड, कि वो नज़ारा या वो आवाज़ उनको एज अ गाइड उनको सर्व करती, वो बिल्कुल भी उसका निशान नहीं पा सके। और फिर क्या हुआ कि एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक हुआ यानी सुबह सुबह जब रोशनी फूटी, तो ऑन अ हिल दे स्टूड, वो पहाड़ी पर चढ़े। उन्होंने देखा, क्या देखा वहाँ खड़े होकर? ओवरलुक जब उन्होंने किया, मतलब उस वीराने पर, वो बयाबान पर जब उन्होंने ऊपर चढ़कर निगाह डाली, तो क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने एक ब्रिज ऑफ वुड, एक लकड़ी का ब्रिज देखा, पुल देखा, जो कि उनके घर से एक फरलॉन्ग के फासले पर था। फरलॉन्ग क्या होता है? ये 220 गज़ का जो फासला होता है वो फरलॉन्ग कहलाता है। तो उनके घर से एक फरलॉन्ग के फासले पर, मतलब 220 गज़ के फासले पर अंदाज़ा है कि एक उन्होंने लकड़ी का पुल देखा। तो वो रोए और वो अपने घर इस तरह रोते हुए आए, ये कहते हुए कि इन हेवन वी ऑल शैल मीट, कि अब तो हम जन्नत में ही मिलेंगे,
आसमानों में मिलेंगे, अब तो दूसरी मौत के बाद ही उससे मुलाकात हो सकती है। और जब वो जो है इन द स्नो द मदर स्पाइड, उसकी माँ ने जो है जब स्नो पर वो जो बर्फ़ थी उस पर उसने स्पाई किया, मतलब गौर से और जस्तुजू करते हुए, तलाश करते हुए जब उस पर देखा द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, लूसी के पाँव के निशानात को, कदमों के निशानात को, तो फिर उसने ये बात की। हुआ क्या था, वो कहते हैं कि दैन डाउनवर्ड्स, वो डाउनवर्ड्स यानी जो पहाड़ी की ढलवान थी उससे वो नीचे जब उतरे और उन्होंने उसके फुट मार्क्स को, जो कि बहुत छोटे छोटे थे, उसको ट्रैक करना शुरू किया। और वो हॉथरॉन हैज, हॉथरॉन असल में झाड़ी का नाम होता है, उस झाड़ी के हैज, ये जिस तरह हमारे यहाँ डमडम बनी होती है ना, एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन बना दी जाती है पार्क में कि भाई ये एक हिस्सा है पार्क का या ये पार्क की लिमिट है, तो इसी तरह जो हैज हॉथरॉन ब्रिज बुश की बनी हुई थी, हॉथरॉन मैं बता चुका हूँ एक झाड़ी का नाम है, तो वहाँ पर वो जो वो पहुँचे वो टूटी हुई थी। और फिर बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, फिर वो लॉन्ग स्टोन वॉल के साथ चलते रहे, पत्थर की बनी एक लंबी दीवार के साथ। तो दैन एंड ओपन, फिर वो पहुँचे एक ऐसे मैदान में जो कि ओपन था, और फिर उसको उन्होंने क्रॉस किया, और फिर वो उसके कदमों के निशानात को ये भी फॉलो कर रहे थे, वर स्टिल द सेम, कदमों के निशानात चले आ रहे थे अभी तक, और उन्होंने ट्रैक किया उन कदमों के निशानात को, और नॉट एवर लॉस्ट, किसी भी कदम के निशान को छोड़ा नहीं। और वो उसको ट्रैक करते करते कहाँ पहुँचे, टू द ब्रिज, देखे ब्रिज पर पहुँच गए, वही लकड़ी का ब्रिज जो उन्होंने पहाड़ी से चढ़कर देखा था, जो उनके घर से 1 फुट के फासले पे था। कहते हैं कि दे फॉलोड, उसको उन्होंने फॉलो किया फ्रॉम द स्नोई बैंक, उस बैंक का मतलब किनारा है, वो ज़्यादा तालाब जो भी था वो भी बर्फ़ में जम चुका था, तो वही स्नोई बैंक जो बन चुका था, यानी जमा हुआ किनारा तालाब वगैरह का, उसको उन्होंने उसके साथ साथ वो फॉलो करते गए उन फुट मार्क्स को 1 बाय 1, और फिर वो उस जो कि ब्रिज था, वुडन ब्रिज लकड़ी का बना हुआ, उसके तख्ते के मिडिल में जब वो पहुँचे उस पर चलते चलते, एंड फर्दर देयर वर नन, वहाँ पर पहुँचकर मज़ीद कदमों के निशानात नहीं थे। वो कहते हैं कि येट सम मेंटेन, अब उस वक्त से जो है ना कुछ लोगों ने अपनी ओपिनियन कुछ यूँ मेंटेन कर ली, ये राय कायम कर ली, दैट टू दिस डे, उस वक्त से अब तक, कि शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, के वो लूसी ग्रे जो है अभी भी एक ज़िंदा बच्ची है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लॉनसम वाइल्ड, अभी भी जो है तुम बयाबानों में उसके प्यारे चेहरे को देख सकते हो, उसे देख सकते हो, लूसी ग्रे को देख सकते हो, ये कुछ लोगों का कहना है। वो कहते हैं कि ये ओवर वी है असल में ना, सुजारे के पोइट्री में कुछ वर्ड्स थोड़े ये क्या लेके बढ़ा दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, ताकि उसका जो मीटर है वो सेट हो जाए, उर्दू में जैसे हम कहते हैं वज़न शेरी की वजह से। तो ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग, वो ये भी कहते हैं कि वो जो बच्ची है लूसी ग्रे, वो हमवार जगहों पर भी चलती हुई तुम्हें नज़र आ जाएगी, और वो रफ़ यानी जहाँ पर नशेबो फराज, ऊंची नीची जगहों पर तुम्हें चलती हुई नज़र आ जाएगी। और लोगों का ये भी उसके बारे में कहना है कि नेवर लुक्स बिहाइंड, वो पीछे मुड़ गए नहीं देखती, और सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और एक ऐसा गीत वो गाती है जो कि सॉलिटरी तन्हाई वाला है, और दैट विसेल्स इन द वाइंड, और जो हवाएं चलती हैं उसमें ऐसे वो सुनाई देता है जैसे कि उसमें सीटी की आवाज़, मतलब फ़ज़ाओं का वो हिस्सा बन चुका है। सो ये है वो पोएम जो कि लूसी ग्रे के नाम से जानी जाती है, और इसमें वो यही कहना चाहता है कि लूसी ग्रे जो है, इन शॉर्ट जो मैसेज वो देना चाह रहा है कि चूँकि मैं बता चुका हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, इतना आप जहन में ज़रूर रखें कि ये रोमांटिक पोइट था। तो वो ये कहना चाहता है कि लूसी ग्रे चूँकि एक प्यारी बच्ची थी, तो वो फ़ना हो गई है, और फ़ना होकर इसी नेचर का हिस्सा बन गई है, अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। सही है। तो चूँकि वो फ़ना हो गई, और वो फ़ना होने के बाद इस नेचर का हिस्सा बन गई है, सो नेचर जो है सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट थिंग है, सबसे प्यारी चीज़ है, और इसी में गौर व फिक्र करना चाहिए। वही रोमांटिक पोइट्स का असल में मामला ये था कि वो नेचर के करीब होने के लिए
अपनी शायरी करते थे, मतलब लोगों को उस तरफ लेके गए। जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि वो किसी गीत के बारे में बात करने लग जाता है कि वो बच्ची थी, वो खेत में बैठी गीत गा रही थी, तो वो गीत ही सारी पोयम उस पर चली गई। उसकी नेचर को आप ये कह लेंगे, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको वो फील करते हैं और उसी की तरफ वो लेके जाना चाहते हैं। एक दौर ऐसा था कि जब अक़लियत की बातें ज़्यादा होती थी शायरी में। अब इंसान हर बात से तो ये कह लें कि हमेशा ताल्लुक़ नहीं रखता ना, उकता भी जाती है उसकी तबीयत। तो फिर ऐसे ही हुआ, रोमांटिक पोइट्स का जब दौर आया तो उन्होंने उस चीज़ को खैरबाद किया और ये नेचुरल ब्यूटी और सिंप्लिसिटी इसकी तरफ वो अपनी शायरी को लेके गए, ताकि लोग अब इसमें गौर व फिक्र करें। लूसी ग्रे को भी इसी तरह पेश किया गया है कि वो भी अब नेचर का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और अब ऐसा है कि वो भी एक मज़ीद प्यारी चीज़ बन गई है उसमें फ़ना होकर। और ये जो आखिर में ये बात उसने की ना लास्ट स्टैंज़ा में, कि कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि वो अब वो नज़र तो आती है, तो वो यही कहना चाहता है कि वो फ़ना हो गई है और यहीं घूमती फिरती नज़र आ जाएगी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। ये भी एक राय उनके बारे में कायम हो गई। सो आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस पोम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।